जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्री एवं संबंधित विभाग के बारे में जानकारी पिछले वीडियो में हम ले चुके हैं, उसके आगे चलते हैं। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। जो लोक निर्माण विभाग था उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों के निर्माण में करता था। जो लोक निर्माण विभाग था यह विभाग नहरों सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत में अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिससे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। यहाँ जो शासन होता था नायब वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सिक्कों को जिलों में विभाजित किया गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिक्कदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी होता था। अब जानेंगे राजस्व कर की व्यवस्था के बारे में। उसर मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर थे। उसर जो थे मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर थे। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर थे। खराज जो थे गैर मुसलमानों मतलब हिंदुओं से लिए जाने वाले भूमि कर थे। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर मतलब संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। खम्स ये लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों का अथवा खजानों से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सुल्तान सिकंदर लोदी जो था इसमें गड़े हुए खजाने का इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने के लिए अधिकारी था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाले अधिकारी थे। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर-ए-सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांवों का जो शासन का देखरेख अमीर-ए-सदा नामक अधिकारी करते थे इस काल में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना का खास खेल नाम दिया गया था। सुल्तान जो अस्थायी सेना होता उसे खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार पर बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक आराद कहा जाता है। इसमें अब जानेंगे 10 अश्वारोही एक सर का खेल। 10 सर एक खेल। एक सिपी सलार होता था। 10 सिपी सलार एक अमीर होता था। 10 अमीर एक मलिक होता था। 10 मलिक एक खान होता था। ये इस काल में था।